शीर्षक खाटू श्याम भगत की अनमोल श्रद्धा। खाटू धाम, जहाँ हर ओर भगवान श्याम का नाम गूंजता है, भक्तों के आस्था का केंद्र है। इसी पवित्र धाम में रहने वाला रघुवीर, जिसे गांव वाले श्याम भगत के नाम से पुकारते थे, भगवान श्याम का अनन्य उपासक था। उसकी आंखों में भगवान के प्रति अपार प्रेम और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। रघुवीर का जीवन आसान नहीं था, गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटने दी। वह हर सुबह खाटू श्याम के मंदिर जाता और घंटों भगवान की पूजा और भजन करता। संघर्ष और विश्वास। रघुवीर का परिवार उसकी भक्ति को समझता था, लेकिन उसकी पत्नी कमला कभी कभी चिंतित हो जाती। वह कहती, रघुवीर, भक्ति अच्छी है, पर घर के लिए भी समय चाहिए। बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ और करना होगा। रघुवीर हंसते हुए जवाब देता, कमला, श्याम बाबा हमारे साथ हैं, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उसके इस विश्वास के बावजूद मुश्किलें बढ़ रही थी। उनके खेत की फसल खराब हो गई और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। गांव के लोग भी उसे ताने देने लगे, भक्ति से पेट नहीं भरता, रघुवीर काम कर, नहीं तो बच्चे भूख से मर जाएंगे, लोगों ने कहा। रघुवीर ने सिर झुकाकर सबकी बातें सुनी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। चमत्कार की शुरुआत। एक रात रघुवीर श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे श्याम बाबा, मैं आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ता। क्या मेरी कठिनाइयों का अंत कभी होगा? उस रात उसे एक अद्भुत सपना आया। भगवान श्याम ने उसे दर्शन दिए और कहा, रघुवीर, कठिन समय तेरे विश्वास की परीक्षा है, तू डगमगा मत। जल्दी ही तुझे मेरे आशीर्वाद का फल मिलेगा। सुबह उठकर रघुवीर का मन और मजबूत हो गया। उसने अपनी सारी समस्याओं को भगवान पर छोड़ दिया। समर्पण और सहायता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। खाटू श्याम मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन था। रघुवीर को भी भजन गाने के लिए बुलाया गया। उसकी आवाज में भगवान के प्रति इतना प्रेम और भक्ति थी कि सुनने वाले भाव विभोर हो गए। उत्सव के बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने उसे बुलाया और कहा, रघुवीर, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय छू लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेतों की देखभाल करो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार की हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और उस व्यक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दया और प्रेरणा। अब रघुवीर का जीवन सुधरने लगा। उसका परिवार खुशहाल हो गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी सादगी और भक्ति गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक बार गांव में एक अनाथ बच्चा मिला। रघुवीर ने उसे अपने घर ले जाकर पालन पोषण किया। उसकी पत्नी ने कहा, रघुवीर, हमारे पास पहले से ही कम है, तुम दूसरों की जिम्मेदारी क्यों उठाते हो? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, श्याम बाबा ने हमें सहारा दिया, अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा में दूसरों की मदद करें। उस बच्चे ने भी रघुवीर से भक्ति का मार्ग सीखा और बड़ा होकर एक महान भक्त बना। समर्पण की अंतिम परीक्षा। एक दिन रघुवीर के परिवार पर फिर से विपत्ति आई। गांव में अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़पने लगे। रघुवीर ने अपने पास जो भी अनाज था वो गरीबों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम अपने बच्चों का पेट भरने से पहले दूसरों को अनाज दे रहे हो? क्या ये भक्ति है? रघुवीर ने शांति से उत्तर दिया, कमला, भगवान की सेवा का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, उनकी रचना की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी रात चमत्कार हुआ। बारिश होने लगी और गांव के तालाब भर गए। लोग समझ गए कि ये भगवान श्याम की कृपा थी। जीवन का सार और प्रेरणा। रघुवीर ने अपने अंतिम दिनों तक भगवान श्याम की भक्ति और सेवा जारी रखी। उसकी भक्ति केवल उसकी नहीं, बल्कि गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। मरने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है
जो दूसरों के दुख में काम आए। अपने जीवन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाओ। गांव के लोग उसे आज भी याद करते हैं। हर साल उसकी स्मृति में खाटू श्याम मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन होता है। सीख और संदेश। खाटू श्याम भगत रघुवीर की कहानी ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर विश्वास और समर्पण मजबूत हो तो ईश्वर हर बाधा को पार करवा देते हैं। जीवन में आई कठिनाइयाँ भक्ति की परीक्षा होती हैं, और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं वे ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाते हैं।